अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको मैजिकल पेंट ब्रश की कहानी सुनाऊंगी। एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा को रंग बहुत पसंद थे। वो खिलौनों से ज्यादा अपनी पेंटिंग से खुश होती थी। वो हमेशा अपने साथ रंग और ब्रश रखती थी। जब उसके दोस्त कहते क्या तुम बोर नहीं होती इतनी पेंटिंग करके, तो आयशा मुस्कुराकर कहती नहीं, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो दुनिया जादुई लगती है। लेकिन उसके ब्रश पुराने थे, इसलिए उसकी तस्वीरें हमेशा मदम और बेरंग लगती थीं। एक शाम आयशा बाजार से गुजर रही थी। उसने एक छोटी सी दुकान देखी जो दो बड़ी दुकानों के बीच में छुपी हुई थी। ऊपर एक तख्ती लगी थी, जादुई चीजें बराए फरोख्त। आयशा को तजस्सुस हुआ और वो अंदर चली गई। दुकान के अंदर अजीबो गरीब चीजें रखी थी, चमकते हुए पत्थर, जगमगाते शीशे और डब्बे जो हल्की हल्की आवाजें निकाल रहे थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में नरमी। वो बोला, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? आयशा ने कहा, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है लेकिन मेरे ब्रश कमजोर हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और उसने एक छोटा सा लकड़ी का ब्रश दिया। ब्रश का दस्ता चमक रहा था और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर तारों की रोशनी पड़ी हो। उसने आहिस्ता कहा, ये ब्रश खास है, मगर याद रखना ये सिर्फ नेक दिल के लिए काम करता है। आयशा ब्रश लेकर घर आ गई। रात को जब सब सो गए तो उसने ब्रश नीले रंग में डुबोए और कागज पर एक नन्ही सी चिड़िया बनाई। अचानक चिड़िया ने आंख ब्लिंक की, पर मारे और कागज से बाहर निकल गई। चूं चूं उसने गुनगुनाया। आयशा हैरान रह गई। तुम जिंदा हो? चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई और बोली, मेरी जान डालने का शुक्रिया। उस दिन के बाद आयशा ने ब्रश को बार बार आजमाया। उसने कोसों कज़ा बनाई तो कमरा रंगों से भर गया। उसने बिस्किट और कोकियां बनाई तो वो असली और मजेदार निकली। उसने एक बहुत प्यारा कता बनाया तो वो खुशी से दुम हिलाने लगा। फिर आयशा ने सोचा, ये सब सिर्फ मेरे लिए क्यों, मैं दूसरों के लिए भी बना सकती हूँ। अगले दिन वो पार्क गई। पार्क टूट फूट का शिकार था। झूले जंग आलूद थे, जमीन खुश्क थी और फूल कहीं नहीं थे। आयशा ने ब्रश को सब्ज रंग में डुबोया और दरख्त बनाने लगी। फौरन ऊंचे ऊंचे दरख्त उग गए और उन पर आम और सेब लग गए। उसने झूले और फिसलने वाली स्लाइड बनाई, वो भी फौरन बन गई। बच्चे खुशी से खेलने लगे और फल खाने लगे। पूरा गांव हैरान रह गया, मगर गांव का लालची मेयर मिस्टर फारूक खुश नहीं था। उसने सोचा, अगर ये ब्रश मेरे पास आ जाए तो मैं सोना, हीरे और महल बना सकता हूँ। उसने आयशा को बोलकर कहा, मुझे ब्रश दे दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। आयशा ने कहा, नहीं, ये ब्रश लालच के लिए नहीं है, सिर्फ नेकी के लिए है। मेयर गुस्से में आ गया। रात को उसने अपने पहरेदार भेजे और ब्रश चुरा लिया। उसने सोना बनाने की कोशिश की, लेकिन सामने कीचड़ निकल आया। उसने महल बनाया, मगर वो टूटे हुए पत्थरों का ढेर बन गया। अचानक ब्रश ने बोलना शुरू किया, मेरा जादू सिर्फ नेक नियत के लिए है, लालची के लिए नहीं। मेयर डर गया और ब्रश फेंक दिया उसने। ब्रश उड़ता हुआ वापस आयशा के कमरे में आ गया। अब आयशा ने ब्रश सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने गरीब बच्चों के लिए किताबें बनाई, जरूरतमंदों के लिए कंबल बनाए और गलियों में रंग बिरंगे
پھول اگا دیے۔ گاؤں پہلے سے زیادہ خوش اور روشن ہو گیا۔ دور دور سے لوگ یہ سب دیکھنے آنے لگے۔ ایک رات برش نے آہستہ کہا، میرا جادو ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن میں غائب ہو جاؤں گا، مگر اگر تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتی ہو تو اصل جادو ہمیشہ تمہارے دل میں رہے گا۔ عائشہ مسکرائی اور بولی، چاہے برش رہے یا نہ رہے، میں دوسروں کی مدد کرتی رہوں گی۔ یوں عائشہ وہ بچی بن گئی جو جہاں بھی گئی خوشیاں پینٹ کرتی گئی۔ تو بچوں، اگر آپ کو اس طرح کی اور اچھی اچھی کہانیاں چاہیے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔